वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानंद गणपति जी महाराज की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय। राजराजेश्वरी की जय। लक्ष्मी मात की जय। बोलो रे वेलियो अमृतवाणी हर 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 महादेव। नमः पार्वती पतय हर 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 महादेव। शंभो मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। इन दुष्टों की दुष्टताओं का और सज्जनों की महानता का वर्णन करने लगूं तो सारी जिंदगी अगर मैं कोई ग्रंथ लिख दूं, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दूं, गाहा इनकी गाथाएं लिख दूं, तो भी ये कभी खत्म नहीं होने वाले।
खल अध अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। बड़े अपार हैं, इनका पार नहीं पाया जा सकता। तो किसी ने कहा महाराज जब ऐसा है फिर आप ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये आप चिंतन क्यों कर रहे हैं, फिर इसके करने की जरूरत क्या है। बोले ते ही ते कुछ गुण दोष बखाने, मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन गुण दोषों को जानने से व्यक्ति जो है वो सचेत हो जाता है। ते ही ते कुछ गुण दोष बखाने, मद राम चरित्र मानस एक समाधान ग्रंथ है, एक निदान ग्रंथ है। शरीर के जो रोग होते हैं उसे हम व्याधि कहते हैं, और व्याधि का जो इलाज होता है उसको हम निदान कहते हैं। लेकिन जीवन की जो समस्याएं होती है और उनका जो निदान होता है उसे हम समाधान कहते हैं। लेकिन समाधान से पूर्व हमको उन समस्याओं को जानना जरूरी है, गहराई से जानना जरूरी है कि समस्या है क्या। इसीलिए कहा ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। इसीलिए मैं कुछ गुण दोषों की चर्चा कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ते ही ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, भले और बुरे जो हैं वो सब परमात्मा ने पैदा किया। ऐसा नहीं भला कहीं और से पैदा हुआ हो। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। अब यहां तो हद हो गई। यहां तो तुलसीदास जी ने वेदों को भी एक चैलेंज बता दिया। बोला वेद भी बिलगाए, वेद भी रोए। बोला नहीं भाई, इनके दोषों का मैं गान नहीं कर सकता, इतने हैं अपारा। गनि गुण दोष, इनके दोषों की गणना करने में गनि गुण दोष वेद बिलगाए। दोषों की गणना करने में वेदों ने भी कहा हम इनके गुण दोषों को नहीं। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। महानुभाव, हर व्यक्ति में जो मनुष्य है उसमें गुण और दोष दोनों होंगे। मैंने कल भी ये चर्चा की थी कि व्यक्ति का जीवन जो है वो इन तीनों गुणों में, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण मिश्रित हैं। और उसमें अपने अपने कर्मानुसार सतोगुण, किसी में 40% सतोगुण है तो 40% मान लो तमोगुण है, किसी में 20% रजोगुण है। तो ये 100% जो है इन तीनों गुणों में बटा हुआ रहता है। कितना ही महान आदमी हो तो भी उसमें 10% तमोगुण तो कहीं न कहीं होगा ही होगा, 20% तमोगुण कहीं होगा, किसी में राजस्व गुण होगा। और ये हमेशा एक जैसे रहते ऐसा नहीं है। अष्ट कमल दल चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल को समझाते हुए ये भी कहते हैं कि अष्ट कमल दल का जो चरखा है उसमें एक अर्थ हम यूं भी करते हैं कि 4 पंखुड़ियां अच्छी होती है और 4 पंखुड़ियां बुरी होती है। और ये मन रूपी भ्रमर जो है वो उनके ऊपर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। मान लीजिए
ये भ्रमर घूमता घूमता भक्ति रूपी पंखुड़ी पे बैठता है तो उस समय चाहे कितना ही पापी व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही दुष्ट व्यक्ति क्यों न हो, उसके हृदय में भक्ति जागृत होती। ये भ्रमर घूमता घूमता जब ज्ञान रूपी पंखुड़ी पे बैठता है, उस समय व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना होती है, उसको ज्ञान के प्रति आकर्षण होता है। ऐसे ही अगर ये बुराई में लोभ रूपी पंखुड़ी पे बैठता है तो उस समय व्यक्ति में लोभ की उपज पैदा होती है। अगर काम पे बैठता है तो काम की भी उपज होती है। तो ये अष्ट कमल को एक संत ने परिभाषित यूं किया कि इसमें 4 पंखुड़ी अच्छी होती है, 4 पंखुड़ी बुरी होती है, और ये भ्रमर घूमता रहता है। व्यक्ति की जहां व्रति बैठी हुई है उस व्रति के अनुसार व्यक्ति में भाव जागृत हो। कहीं वेद इतिहास पुराना, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इतिहास पुराण कहते हैं। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये जो विधि का प्रपंच है, इसमें गुण और अवगुण दोनों का मिश्रण है। तो महानुभाव, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। और इन गुणों की जागृति के कई कारण भी होते हैं। जो व्यक्ति सत्संग में आते हैं उस समय सत्व जागृत होता है, लेकिन वही व्यक्ति सत्संग से उठकर के अगर कुसंग में जाएगा तो फिर सत्व घट जाएगा, तम बढ़ जाएगा। और किसी नेताजी के पास बैठ गए तो फिर सत्व तम दोनों कम हो जाएंगे, फिर तो रजस की वृद्धि हो जाएगी। तो कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। और 2 जोड़े हैं। सिक्के का एक पहलू नहीं होता। हमारे यहां एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक अच्छा है तो दूसरा बुरा है, दुख है तो सुख है, पाप है तो पुण्य है। श्रीमद् रामचरितमानस में कहा, दुख सुख, दुख है सुख है, पाप पुण्य। पाप है, एक तरफ पाप है, दूसरी तरफ पुण्य है। एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ रात है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन और रात। एक तरफ साधु हैं, दूसरी तरफ असाधु हैं। एक तरफ सुजाति हैं, एक तरफ कुजाति हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव। तो दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, ये जोड़े हैं साहब, अकेला नहीं है। और ये जोड़े हमेशा स्थायी रहेंगे ऐसा भी नहीं है। व्यक्ति के जीवन में दुख है ऐसा नहीं है। दुख है तो सुख भी आएगा, और अगर सुख है तो दुख भी आएगा। दिन है, रात आएगी, और रात है तो दिन आएगा। इसलिए कहा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। गम की अंधेरी रात में तू दिल को ना बेकरार कर भाई। गम की अंधेरी रात में तू दिल को ना बेकरार कर। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर।
सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। दुख है सुख आएगा, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव राक्षस भी होंगे, देव पुरुष भी होंगे, ऊंची सोच वाले भी होंगे, नीची सोच वाले भी होंगे, ऊंच नीच, दानव देव, ऊंच अरु नीचू, अमीय संजीवन, अमृत होगा जो जीवन देगा, माहरु नीचू, जहर भी होगा, अमृत भी होगा, यहां जहर भी होगा। ये सब मेल है, यहां दो दो के जोड़े हैं। बाबा लिखते हैं माया ब्रह्म, यहां माया भी होगी, यहां ब्रह्म भी होगा, यहां जीव भी होगा, यहां परमात्मा भी होगा। एक जीव है, एक परमात्मा है। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा। कांसी मग कहते हैं ना, कांसी में हमारे गोपाल जी तो कांसी से बैठे हैं, कहते हैं कांसी में प्राण त्यागने से मुक्ति मिलती है, पर एक जगह ऐसी भी है जहां अगर व्यक्ति अपने शरीर छोड़ता है तो सीधा नरक को जाता है, लेकिन उसको भी संतों ने बदल दिया। मैंने कहा ना, दुख के बाद सुख आता है, भक्ति के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, गुरु की कृपा के प्रभाव से उस मगहर को कबीर ने बदला। सारी जिंदगी कांसी रहे, लेकिन अंत समय में मगहर गए। बोला मुझे जाना है नरक, कैसे आता है? क्या भक्ति की कमाई इतनी नहीं कि मुझे मगहर नरक दे पाए? है? पर ऐसे ऐसे स्थान होते हैं। ये कांसी और मग का मतलब ये है महानुभाव, ऐसे स्थान होते हैं। मैं एक बार अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को सुन रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि एक बार हम घूमते घूमते किसी स्थान पे गए, बड़े थके हुए थे कि रात्रि कहीं विश्राम हम लोग करें, और रात्रि विश्राम करने के लिए जब हम रुके तो बड़ा देहात वनवासी एरिया था, कोई संसाधन वहां के लोगों के पास थे नहीं, लेकिन साधुओं की मंडली थी और हम लोग उस पद भ्रमण पे निकले हुए थे। तो हमने वहां के लोगों से कहा कि भाई रात्रि विश्राम के लिए कोई व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग तो वनवासी हैं और ये एक हमारे ठाकुर साहब का महल है जो सोना है, यहां आपकी व्यवस्था कर देते हैं, आप इसमें आराम से आनंद से आप रहिए, हम जैसी आप हमारी बन पड़ेगी हम आपकी सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा हमें यही चाहिए, बस बिछाने के लिए कुछ दे दीजिए, और हमें क्या चाहिए। तो उन्होंने अपने स्मरण में बताया कि जब हम वो करने के लिए हम बैठे तो हमें सोना था, लेकिन सोने के बजाय हमने किया क्या? सत्संग किया, और हम बैठ करके माला लेकर के बैठ गए। महाराज ने यहां तक कहा कि मुझे उस समय स्मृति हो रही थी जैसे मैं कभी हिमालय पर गया था और वहां किसी कंदरा में बैठ के मुझे जो ध्यान करने की अनुभूति हुई, वो अनुभूति मुझे वहां उस ठाकुर साहब के गढ़ में बैठ के हुई। और कहां हम थके हुए थे, रात को सोना चाह रहे थे,
लेकिन हम सो नहीं पाए, बल्कि सब के सब साधु सारी रात माला करने लगे। हमने सुबह पूछा गांव वालों को, गांव वालों ने कहा महाराज नींद अच्छी आई। बोला कहां नींद आई, हम तो सारी रात जगे रहे। भाई यहां पे कोई चमत्कार है, इस जगह का कोई चमत्कार है। तो उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये महल जो है ये एक ठाकुर और ठाकुराइन का है। राजा के एक लड़के ने किसी एक लड़की से शादी कर ली, पर वो लड़की उन्हें चाहती नहीं थी। तो लड़की ने कहा आप राजा हैं, आपके पिता सामर्थ्यवान हैं, आपने जबरदस्ती से मेरे शरीर को तो जीत लिया, लेकिन आप मेरे मन को जीत के बताते तो मानता। तो उसने कहा मैं भी राजकुमार हूं, राजा का लड़का हूं। तलवार निकाली और सैया के बीचों बीच रख दी। बोला जब तक तू दिल से नहीं मानेगी पति, तब तक दुनिया की नजर में हम पति पत्नी रहेंगे, लेकिन ये तलवार मेरा वचन है, एक राजपूत का वचन है। और ऐसा करते करते उन्होंने 60 वर्ष उस संयम के साथ खो दिए। एक दिन 60 वर्ष बाद जब वो बूढ़ी हो गई, तब उसे दिखा रही इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने एक वचन के लिए इतना काम कर दिया। उसने तलवार उठा के उधर फेंकी। आज जाते ही, अब तो वो कंवर साहब से ठाकुर साहब बन चुके थे, क्योंकि राजा चले गए, अब तो वो खुद राजा हो गए थे। उन्होंने देखा आज सैया पे तलवार नहीं है। उन्होंने कहा पगली अब तो ठाकुर जी की आराधना ही करेंगे। अब इस 60 साल में तलवार फेंकने से भी क्या फायदा, जब इतना जीवन संयम के साथ निकाला है। हम आगे का जीवन भी संयम के साथ निकालेंगे। ये उन्हीं ठाकुर साहब का गढ़ है। तो महानुभाव, जिन जगहों पर ध्यान भजन किया जाता है, वही पृथ्वी के कुछ क्षेत्र स्वर्ग बन जाते हैं और कुछ नरक बन जाते हैं। हम इसी तरह की ध्यान की चर्चाएं करेंगे, योग की चर्चाएं करेंगे, आपके साथ बैठकर के एक जीवन की समस्याओं का समाधान का एक प्रेम पूर्ण हल ढूंढेंगे। अपनी गुरु कृपा से कुछ जो शक्तिपात मुझे मिला है उसको भी हम बांटेंगे, प्रभु का नाम दान करेंगे और पुष्कर के उस पुण्य क्षेत्र में जहां ब्रह्मा जी की नगरी है, उसके घाट पर ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, वहां अगर पितरों का तर्पण किया जाता है तो महाराज पितरों को मुक्ति मिलती है। आज पितरों की समस्याओं से कई लोग, क्योंकि उनको नहीं मिल पाता है, भूल जाते हैं। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होता उनकी मृत्यु किस दशा में हुई होगी। उन पितरों के तर्पण के लिए हम विद्वान साथियों के साथ में वहां पे पुष्कर के घाट पे श्राद्ध और तर्पण आप लोगों से करवाएंगे, जिसका कार्यक्रम हमने तय किया है। उस कार्यक्रम की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, वहां योग होगा, वहां ध्यान होगा, वहां भगवान की कथा होगी, वहां संत का दर्शन होगा, वहां ब्रह्मा जी का दर्शन होगा, घाट का स्नान होगा, श्राद्ध तर्पण होगा, बहुत कुछ होगा इन 5 दिवस में। एकादशी से लेकर अमावस्या तक आप लोग जरूर कार्यक्रम बनाएं।